व्यापारियों ने यातायात पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस यातायात के कानून को लेकर सक्रिय हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर नो एंट्री का बोर्ड न लगने से वाहन स्वामियों को भारी चालान का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही प्रकरण व्यापारी नेता के साथ हुआ। व्यापारी रोवेल गुप्ता का व्यापार भाड़ा पहुंचने का काम है। नो एंट्री का बोर्ड न लगने से वहां ड्राइवर नई गाड़ी घुमा ली। फिर क्या था, ट्रैफिक के सिपाही के चालान कर दिया। चालान कुछ ही मिनट में वाहन स्वामी के पास पहुंच गया। आज दिनांक 23 जुलाई 2025 को व्यापारियों के साथ हो रहे वाहनों के चालान के विरोध में एकत्रित होकर विनोद गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ने डीसीपी ट्रैफिक से वार्ता की। बताया कि व्यापारी के साथ मनचाहा चालान करना, ट्रैफिक विभाग की लापरवाही, नो एंट्री बोर्ड न लगा होने के कारण कोई भी वाहन चालक गाड़ी लेकर पहुंच जाएगा। मार्बल मार्केट में आने वाली खड़ी गाड़ियों की फोटो खींचकर वाहन चालान किए जाते हैं। गाड़ी खाली होने पर बाबा कुटिया के रास्ते से आवागमन चालू है, लेकिन जबरिया तरीके से व्यापारियों की गाड़ियों का चालान करना, उनका शोषण करना, यह बात अच्छी नहीं है। 15 दिन से सब अधिकारियों के आसपास भटक रहा हूँ, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आगे व्यापारियों ने यातायात पुलिस ने व्यापारियों का इतना शोषण कर दिया है, व्यापार चौपट होता जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक ने आश्वासन दिया कि जांच कराकर समस्या का समाधान करूंगा। व्यापारियों ने कहा कि अगर चालान के नाम पर शोषण बंद नहीं किया गया तो उच्च अधिकारी एवं शासन प्रशासन तक जाने का काम करेंगे। विनोद गुप्ता ने बताया कि वार्ता के दौरान 3 दिन का समय डीसीपी ट्रैफिक को दिया है। 3 दिन तक अगर हमारा कार्य संपन्न नहीं हुआ तो शासन तक जाएंगे। ज्ञापन के दौरान विनोद गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, व्यापारी रोबेल गुप्ता, विजय गुप्ता, हिमांशु पाल, शैलेंद्र दीक्षित, हर्षित उमर, जितेंद्र त्रिवेदी, संजय जैन, सत्येंद्र गुप्ता, दीपक गुप्ता, शितोष शुक्ला, मोहम्मद शकीर, ज्ञानेंद्र सचान, प्रदीप तोमर आदि लोग मौजूद रहे। हमारे एक व्यापारी के साथ में अन्याय हुआ है। रोवेल गुप्ता नाम उनका है। उनका ये कहना है कि हमारी गाड़ी जो है निकल रही थी और वो भी ना नो एंट्री का कहीं बोर्ड लगा था, ना वो सारी गाड़ियाँ वहाँ आ रही थी, जा रही थी। केवल मेरी गाड़ी को ही रोक करके 20,000 का चालान किया गया है, जो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लगातार वो भटक रहे थे। लगातार 7 तारीख का मामला है, वो सबके पास गए, डीसीपी के पास गए, एसीपी के पास गए, सबके पास भटक करके उन्होंने रात में मुझे मैसेज किया कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है मेरी इस न्याय की लड़ाई में। तो मैंने उनसे पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने बताया है कि पचलगंज चौराहे पर जहाँ पर नो एंट्री कोई बोर्ड लगा नहीं हुआ है, लगातार वहाँ सारी गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं। उन्होंने साक्ष्य भी पेश किया है गाड़ियों के उस पर, और लगा करके साक्ष्य लाए भी हैं कि गाड़ी अपोजिट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सभी जगह वो आ जा रही, कोई चालान नहीं है। लेकिन इनकी गाड़ी का चालान हुआ है। इस वजह आहत थे, ये लगातार प्रताड़ित थे और मुझे लग रहा है डिप्रेशन में भी जा रहे थे वो। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे व्यापारी के साथ में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कल को कोई अगर वो हादसा कर बैठा या कोई तकलीफ उसको हो गई तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जिसमें आज समस्त कानपुर के जितने व्यापारी समाज के लोग थे, उन्हें रोवेल गुप्ता के न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हमने न्याय की मांग की है। उनका ये कहना है कि वो वहाँ पर जो अगर 4 गाड़ी निकल रही थी तो हमने 5वां गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब है वो 4 गाड़ी से मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही बात है, अगर वो 4 गाड़ी को छोड़ने वाला जो अधिकारी है तो वो भी तो अपराधी की सीमत में आता है। जब हमारी 5 गाड़ी निकल रही हैं तो 4 गाड़ी निकल गई, 5वां की चालान क्यों किया है? तो 4 गाड़ी को जो छोड़ा है वो अधिकारी भी तो उसी में आ गया। क्यों उन्होंने छोड़ा गाड़ी को? 5 गाड़ी का चालान होना चाहिए, या तो केवल 4 गाड़ी का चालान किया, 1 गाड़ी का चालान क्यों कर दिया? तो मेरा सिर्फ यही है कि रोवेल गुप्ता के साथ में न्याय होना चाहिए और जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी जाँच कराई जाए। अगर इसमें अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, व्यापारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल के पदाधिकारियों ने आपसे मिलकर बहुत सारी समस्याओं के संबंध में आपको ज्ञापन सौंपा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधिगण मेरे पास आए थे, जो कानपुर के अलग अलग जगहों से आए थे। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं थी, कुछ लोगों ने अपनी मौखिक रूप से बताई और कुछ लोगों ने लिखित में दी। इस सारे प्रार्थना पत्र को मेरे द्वारा लिया गया है और संबंधित जो हमारे ट्रैफिक एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, उनको हमने मार्क कर दिया है। मौके पर जाकर उसका स्थानीय निरीक्षण करके जो वर्तमान में परिस्थितियाँ है और उनके जो ग्रीवांसेस है जो उन्होंने लिख के दिया है, स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत जो वहाँ पे जो व्यापारी बंधु हैं उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी बेहतर हो सकेगा कि कानपुर की यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे और व्यापारियों का किसी प्रकार का कोई अहित न हो, इस पर जो भी उचित निर्णय, नीतिगत निर्णय होगा वो हम इसमें लेंगे।
व्यापारियों द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि नो एंट्री क्षेत्रों में प्रवेश के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर गाड़ियों को एंट्री दी जाती है, जबकि जो लोग नहीं देते हैं उनके चालान काट दिए जाते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? उनके द्वारा ऐसी बातें बताई गई, जो उनके द्वारा जो कागज़ उपलब्ध कराया गया, प्रपत्र उपलब्ध कराया गया, वो नो एंट्री के टाइम में ही जो उस गाड़ियों का चालान हुआ है, जो कि नीतिगत प्रथम दृष्टया जो है शत प्रतीत हो रहा है। फिर भी उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसकी मैं जाँच कराऊँगा। अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है या उनके पास कोई साक्ष्य, मैंने साक्ष्य मांगा, वो साक्ष्य उनके पास नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस तरीके का अगर कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो है या कोई फोटो है, वो हमें दे, और उस पर मैं बिल्कुल जो विधिक कार्रवाई उस पर सुनिश्चित करवाऊँगा। एक समय व्यापारियों की कई चौराहों पर इसमें लाइट की समस्या चल रही है, जिसमें यशोदा नगर बाईपास